देखिए, ये सवाल तो अब आम हो गया है कि आखिर बिहार सरकार कब गिरेगी, किस कारण से गिरेगी और आखिर किन परिस्थितियों में किन नेताओं की वजह से गिरेगी। तो हालिया बयान अगर आप नेताओं के देखते हैं जदयू और भाजपा के, तो आपको एक बात समझ में, एक पैटर्न दिखता है। कल तक तो ये पैटर्न दिख रहा था, लेकिन कल से पैटर्न बदला है। पैटर्न ये था कि लगातार जदयू हमलावर थी। जदयू जिसने इस चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, उसका आरोप है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक खेल हुआ, जिसमें चिराग पासवान ने भाजपा की आड़ में नीतीश कुमार को कमजोर किया, इसलिए नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कम हो गई। लेकिन जैसे जैसे नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बढ़ाई, उपेंद्र कुशवाहा आए, धीरे धीरे समीकरण साधते हुए नीतीश कुमार ने विधायकों की संख्या बढ़ाई और उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीतकर कहीं ना कहीं ये एहसास करा दिया कि उनकी राजनीति समाप्त होने वाली नहीं है। इसके बाद ये तय करना था कि आखिर भाजपा के साथ रिश्ते नॉर्मल रखने हैं या जो विभिन्न मुद्दे सामने आ रहे हैं, चाहे यूपी चुनाव के सीटें हों, एमएलसी चुनाव की सीटें हों या जातिगत जनगणना हो या एक भाजपा द्वारा लाए जा रहे बिल का विरोध करना हो, इन सभी मुद्दों पर इसी बीच कहीं ना कहीं आपने देखा शराबबंदी को लेकर दोनों पार्टी आपस में लड़ गई। भाजपा चाहती है कि समीक्षा हो, शराबबंदी के पक्ष में भाजपा है भी नहीं। संजय जायसवाल ने भी ये बातें स्पष्ट कर दी हैं। और फिर कहीं ना कहीं इस सारे पैटर्न में हमने देखा कि भाजपा बैकफुट पर रही। भाजपा जदयू द्वारा किए गए हमलों का जो एक तरह से चुप्पी साध ली भाजपा ने और कहीं ना कहीं ठंडा कर खाया। लेकिन जैसे ही मामला सम्राट अशोक की तरफ मुड़ा और ये विवाद सामने आया, जदयू ने इस विवाद पर भी भाजपा को घसीटने की कोशिश की। लेकिन भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जिस साहित्यकार की बात हो रही है वो भाजपा का हिस्सा नहीं है। सुशील मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया, सफाई दी, संजय जायसवाल ने भी सफाई दी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार घेरते 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 प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को इतना उन्होंने घेर दिया कि जब वो केस करते हैं संजय जायसवाल उस साहित्यकार पर, तो उनकी मंशा पर वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। इसके बाद पूरा गेम पलट जाता है। अपने प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले के बाद भाजपा काफी अग्रेसिव हो जाती है और जो भाजपा अब तक सरकार बचाने के पक्ष में थी वो चुनौती देने लगती है, कभी मांझी को, कभी मुकेश सहनी को, कभी अजय निषाद के माध्यम से, कभी निखिल आनंद के माध्यम से, कभी संजय जायसवाल के माध्यम से, प्रवक्ताओं का नाम लेकर अभिषेक झा का हो या ललन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा को क्षेत्रीय पार्टियों के पोषक के तौर पर या उनके चरित्र पर हमला करके, उनकी राजनीति की जो अवधारणा है उस पर हमला करके, इन सब के माध्यम से भाजपा ने कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर दिया है जदयू को। जदयू जो अब तक इस गफलत में थी कि लगातार सरकार बचाने की जो कवायद है वो भाजपा करेगी, चूंकि राजद की तरफ से ऑफर है और जब चाहे नीतीश कुमार राजद से सरकार बना सकते हैं, तो डरना तो भाजपा को चाहिए। लेकिन भाजपा ने जैसे ही गेम पलटा, पूरी तरीके से जदयू बैकफुट पर चली गई। उत्तर प्रदेश की सीटों का ऐलान हो या बिहार में एमएलसी की 13 सीटों पर अपना दावा करना हो, 50-50 की बात नहीं कर रही है भाजपा। यानी भाजपा ने कहीं ना कहीं कुछ भांप लिया है। जहां खरमास के बाद राजद खेला होने की बात कर रही है, वहीं जदयू के भी कई लोग अब खुलेआम कहने लगे हैं कि कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा ये मानकर चल रही है कि अब भागते भूत की लंगोटी पकड़नी पड़ेगी। और जिस तरीके से बिहार सरकार को गिराने को लेकर चारों तरफ से दावे हो रहे हैं, अब भाजपा ने इस समीकरण को भांपते हुए रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ भाजपा ने किया है। अगर सीधी बात कहूं तो भाजपा ने नीतीश कुमार को रडार पर ले लिया है और बहुत जल्दी नीतीश कुमार का जो विकेट है वो गिराने के चक्कर में भाजपा पड़ गई है। आपको बता दें कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं में जिस तरह हाल के दिनों में बयानबाजी हो रही है, उससे साफ हो गया है कि घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी और सम्राट अशोक को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि जेडीयू और भाजपा के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। इसी सब के बीच लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो अब तक वेट एंड वॉच के फॉर्मूले पर थी, वो भी अग्रेसिव हो गई है। दरअसल हाल के दिनों में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बयानों को देखें तो साफ साफ समझ में आता है कि गठबंधन बिगड़ रहा है। संजय जायसवाल ने शराबबंदी के मुद्दे पर जिस तरीके से जदयू के प्रवक्ता का नाम लेते हुए उन्हें खींचा, कहीं ना कहीं इससे समझ में आ जाता है कि आने वाले समय में रणनीति क्या होगी भाजपा की। लेकिन जायसवाल के इस बयान के बाद जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी ये कह दिया कि आप लेक्चर मत दीजिए। सीधी बात है, जहाँ एक तरफ जदयू माफ कीजिएगा, एक तरफ जहाँ भाजपा अपने सहयोगियों को उत्तर प्रदेश में साथ लेकर चलने की हिमायती है, चाहे अपना दल या निषाद पार्टी हो, वहीं भाजपा को पैच
वहीं जदयू को जिस तरीके से दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंका गया है, ये इशारा है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर भाजपा ने जो रणनीति बना रखी है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। भाजपा चाहती है कि उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बना ले, लेकिन यदि सरकार बनाने में कोई दिक्कत आती है तो फिर तो भाजपा बिहार में भी चुप रह जाएगी। लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके से हमला जदयू कर रही है, अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी होती है तो बिहार में नीतीश कुमार की एक्सपायरी उसी दिन तय हो जाएगी। जदयू के कुछ नेता भाजपा के कुछ नेता नाम नहीं बताने की शर्त पर यह कहते हैं कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट के साथ ही विदाई कर दी जाएगी। योगी का आना और नीतीश का जाना एक साथ होगा। नीतीश पर दबाव बनाया जाएगा कि वो भाजपा के लिए अपनी कुर्सी छोड़े। आने वाले समय में भाजपा को कम से कम 1 साल भी अपना मुख्यमंत्री देकर सरकार चलाने की एक मौका दिया जाए, और ऐसा नहीं करने पर भाजपा नीतीश कुमार पर अलग अलग दबाव बनाएगी और फिर नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा देगी। बिहार में भाजपा ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभिन्न पार्टियों के नेताओं से, विधायकों से संपर्क साध रहे हैं भाजपा के नेता, और आने वाले समय में जब नीतीश कुमार सरकार पलटने की चेष्टा करेंगे तब उनकी पार्टी में भी बड़ी सेंधमारी करने की भाजपा तैयारी कर रही है। यानी बड़ा खेला होना है। बिहार की राजनीति का ये जो कमेंट्री है लगातार चालू रहेगा। भारत लाइव पर अगर आप खबरें देखते हैं तो आपको पता है कि सारी खबरें अंदर की होती हैं, बहुत अंततः से हम लोग लेकर आते हैं, और इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खबरें पसंद आए तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, और फेसबुक पर हमारे पेज को जाकर लाइक कर दीजिएगा, तो जहां रहिएगा ना मुफ्त में खबर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।